सीए इंटर नवंबर 2023 में अराउंड मोर देन 2 लाख स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाए हैं और फेल हुए हैं। ठीक है ना। ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ ग्रुप सारी चीज़ें इंक्लूड करके अराउंड मोर देन 2 लाख स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। ठीक है ना। और अगर मैं कहूँ पासिंग परसेंटेज बहुत ही कम है बोथ ग्रुप्स का, तो अराउंड 9% है। इसका मतलब ये है कि अगर अज्यूम करो 100 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है तो उसमें से 91 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं और सिर्फ 9 स्टूडेंट्स ही पास हुए हैं। ठीक है ना। तो पासिंग परसेंटेज इतना ज़्यादा कम है। तो ये सारी चीज़ें तो आपने डेफिनेटली पासिंग परसेंटेज में देख ही ली होंगी। तो इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव आपको ये बताना नहीं है, इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव आपकी हेल्प करना है। मैं आपको इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बताऊंगा जिसके ऊपर आपको वर्क करना चाहिए सो डैट आपके मई 2024 में अब आपके एग्जाम्स क्लियर हो सके। ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको किन किन चीज़ों के ऊपर वर्क करना चाहिए सो डैट आपके मई 2024 में एग्जाम से डेफिनेटली क्लियर हो पाए। तो इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव ये है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा, अगर आपने उन चीज़ों के ऊपर वर्क कर लिया ना, मैं कह रहा हूँ जैसे कि अभी सर हमारा बोथ ग्रुप्स का जो रिजल्ट था वो अराउंड 9% था। ठीक है ना। अगर यही आता है ना, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, अगर जो मैंने आपको चीज़ें अभी बताऊंगा अगर आपने इन चीज़ों के ऊपर वर्क कर लिया ना, आप डेफिनेटली 9% में आओगे और आपके एग्जाम डेफिनेटली क्लियर होंगे ही होंगे। इस चीज़ की आपको मैं श्योरिटी देता हूँ। इवन 9% छोड़ो, अगर बाई चांस हमारा रिजल्ट कम आ जाता है 5%, मैं कह रहा हूँ इवन अगर मान लो जस्ट 1% भी आता है ना, तो भी आपके एग्जाम्स क्लियर होंगे। इस चीज़ की आपको मैं श्योरिटी देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे इतनी बेस्ट चीज़ें बताऊंगा, अगर आपने इनके ऊपर वर्क कर लिया ना, आपके एग्जाम्स क्लियर होंगे ही होंगे। इस चीज़ की आपको मैं श्योरिटी देता हूँ। सो इस वीडियो में मैं आपको यही सारी चीज़ें बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। क्लियर है। तो हे गाइस, दिस इज ये प्रभजोत सिंह और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम यहाँ पे आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जिसके ऊपर वर्क करने से आपके एग्जाम्स डेफिनेटली क्लियर होंगे ही होंगे। ठीक है ना। इस चीज़ की श्योरिटी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसको बहुत अच्छे सुनना। देखो, सबसे पहले ना आप अपने माइंड में एक चीज़ बिठा लो कि सिर्फ क्लासेस से आपके एग्जाम्स क्लियर नहीं होंगे। ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लो। आपको क्लासेस के साथ साथ और भी चीज़ों के ऊपर वर्क करना पड़ेगा अगर आप अपने एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है ना। देखो, अभी सर इतने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए हैं और ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स क्लासेस करते ही हैं, अपने पॉकेट के अकॉर्डिंगली करते हैं, लेकिन करते सभी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना। जिनकी पॉकेट ज़्यादा अलाउ करती है वो सर 12,000 15,000 20,000 वाले क्लासेस कर लेते हैं। ठीक है ना। जिनकी पॉकेट थोड़ा कम अलाउ करती है वो सर 8,000 10,000 वाले क्लासेस कर लेते हैं। ठीक है ना। और जिनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है वो सर यूट्यूब वगैरह पे क्लासेस कर लेते हैं। लेकिन क्लासेस ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट करता ही है, ये चीज़ फैक्ट है। ठीक है ना। इवन आपने भी की होंगी, तो आपने भी क्लासेस की हैं, स्टिल आपके एग्जाम्स क्लियर हुए हैं। डांसलेस नो, आपके एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए। तो ये चीज़ बच्चे फैक्ट है, सिर्फ क्लासेस करने से ना एग्जाम्स क्लियर नहीं होते। आपको क्लासेस के साथ साथ कोई और भी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा, तभी आपके एग्जाम्स क्लियर होंगे। ठीक है ना। ये चीज़ फैक्ट है और ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लो। जैसे कि इसके रिलेटेड में मुझे एक चीज़ याद आ रही है। देखो, टीवी पे ना पहले एक ऐड आती थी जिसमें क्या होता था, एक जो बच्चा था वो लटकता था अपनी हाइट इंक्रीज करने के लिए। ठीक है ना। और फिर उसको कहा जाता था कि सिर्फ लटकने से हाइट नहीं बढ़ेगी, मम्मी को बोलो कॉम्प्लान पिलाए। ठीक है ना। तो इसके रिगार्डिंग में यही चीज़ यहाँ पे है, सिर्फ क्लासेस से आपके एग्जाम्स क्लियर नहीं होंगे। आपको क्लासेस के साथ साथ और भी चीज़ों के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, तभी आपके एग्जाम्स क्लियर होंगे। ठीक है ना। अगर सिर्फ क्लासेस से एग्जाम्स क्लियर होते तो क्लासेस तो आपने भी की हैं, आपके एग्जाम्स क्लियर हो जाते। लेकिन आपके एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए, इसका मतलब आपको कोई और भी चीज़ों के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, तभी आपके एग्जाम्स क्लियर होंगे। ठीक है ना। बस ये चीज़ सबसे पहले अपने माइंड में बिठा लो। अब मैं आपको यहाँ पे वो चीज़ें बताता हूँ जिनके ऊपर वर्क करने से आपके एग्जाम से डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ। ठीक है ना। तो सर वो यहाँ पे ये वाली चीज़ें हैं, 1 बाय 1 मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताऊंगा, बस वीडियो को यहाँ पे देखते जाना। ठीक है ना। अगर आपने इन चीज़ों के ऊपर वर्क कर लिया ना, आपके एग्जाम से डेफिनेटली क्लियर होंगे। इस चीज़ की आपको मैं श्योरिटी देता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे 1 बाय 1 सारी चीज़ें बताऊंगा। अब यहाँ पे इनको अच्छे से सुनना। सबसे पहले आपको सर गाइडेंस के ऊपर वर्क करना पड़ेगा अगर आप अपने एग्जाम से क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है ना। अब सुनो, यहाँ पे देखो, एग्जाम्स क्लियर करने के लिए ना आपको प्रॉपर राइट बेस्ट गाइडेंस चाहिए। मैं यहाँ पे सिर्फ गाइडेंस की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ
प्रॉपर राइट बेस्ट गाइडेंस की। अगर आप अपने एग्जाम से क्लियर करना चाहते हैं ना, तो आपको सर प्रॉपर राइट बेस्ट गाइडेंस चाहिए, तभी आपके एग्जाम क्लियर होंगे, ठीक है ना। देखो सर आजकल क्या है, गाइडेंस बहुत ज़्यादा है, हर कोई गाइड कर रहा है, ठीक है ना। अब मुझे एक चीज़ बताओ, गाइडेंस इतनी ज़्यादा है फिर भी स्टूडेंट्स के एग्जाम से क्लियर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि वो गाइडेंस सही नहीं है, ठीक है ना। वो सारी गाइडेंस सर मिस गाइडेंस है, इसी वजह से स्टूडेंट्स के एग्जाम से क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप अपने एग्जाम से क्लियर करना चाहते हैं ना, तो फिर आपके पास प्रॉपर राइट बेस्ट गाइडेंस होनी चाहिए, तभी आपके एग्जाम्स क्लियर होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप वर्क करो प्रॉपर राइट बेस्ट गाइडेंस के ऊपर, तभी जाके आपके यहाँ पे एग्जाम्स क्लियर होंगे। सो इसके बाद आपको और क्या चाहिए? इसके बाद सर आपको हर एक सब्जेक्ट में वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए जिसके बेसिस पे आपकी सर उस सब्जेक्ट में गारंटेड एग्जामिनेशन आ सके, ठीक है ना। तो आपको हर एक सब्जेक्ट में वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद सर आपके पास ऐसे क्वेश्चन बैंक भी होने चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, जिसके बेसिस पे आपके सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज हो सकें, ठीक है ना। इसके बाद आपको ये भी सारी चीज़ें चाहिए। अब इसके बाद सर आपको और क्या चाहिए? इसके बाद आपको ये चीज़ क्लियरली पता होनी चाहिए कि एग्जाम्स में आंसर यानी कि सॉल्यूशंस लिखे कैसे जाते हैं, आपको ये चीज़ क्लियरली पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद सर आपको और क्या चाहिए? इसके बाद आपको यहाँ पे टाइम लिमिट यानी कि टाइम बाउंड मैनर में काम करना आना चाहिए। देखो सर एग्जाम्स में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है और उसके बेसिस पे हमने अपना एग्जाम कंप्लीट करना होता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से आपको यहाँ पे टाइम लिमिट यानी कि टाइम बाउंड मैनर में काम करना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके से काम होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको यहाँ पे ये भी सारी चीज़ें चाहिए। अब इसके बाद आपको और क्या चाहिए? अब सर इसके बाद आपके पास ऐसे प्लान्स होने चाहिए जिसकी हेल्प से आप अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से कंप्लीट कर सकूं, ठीक है ना। और प्लान्स आपके इस तरीके के होने चाहिए कि उसमें मल्टीपल रिवीजन ज़रूर इंक्लूड होनी चाहिए, बिकॉज सर हमारे सीए में क्या होता है, हमारा सिलेबस ना बहुत ज़्यादा होता है। तो आपके माइंड में सारी चीज़ें तभी रिटेन होंगी अगर हम यहाँ पे मल्टीपल रिवीजन अपने प्लान्स में इंक्लूड करेंगे। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे प्लान्स बनाते हैं कोई भी अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, तो अपने प्लान्स इस तरीके से बनाने हैं कि उसमें मल्टीपल रिवीजन ज़रूर इंक्लूड करनी है, तभी जाके आपके माइंड में सारी चीज़ें रिटेन होंगी, ठीक है ना। तो आपके पास ये भी सारी चीज़ें होनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हैं, अब मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपने वर्क करना है, और अगर आपने इनके ऊपर वर्क कर लिया ना, आपके मई 2024 में एग्जाम्स डेफिनेटली क्लियर होंगे। इस चीज़ की आपको मैं श्योरिटी देता हूँ। अब सुनो सर, यहाँ पे देखो, अगर आप ये सारी चीज़ों के ऊपर खुद से वर्क कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इन चीज़ों के ऊपर खुद से वर्क नहीं कर सकते, तो हमारे पास ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपकी ये सभी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व कर देंगी, ठीक है ना। तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, अब मैं आपको उनके रिगार्डिंग में भी यहाँ पे सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो हमारे पास सर मेंटरशिप अवेलेबल है, जिसमें हम आपको प्रॉपर राइट बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। और ये हमारे पास जो मेंटरशिप है, ये हमारे पास सीए इंटर के सभी ऑल 6 सब्जेक्ट्स लिए अवेलेबल है, स्पेशली फॉर मई 2024, ठीक है ना। तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। और हम हमारी मेंटरशिप के साथ आपको ये सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करेंगे, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ये रिमेनिंग जो प्रॉब्लम्स हैं ये सारी की सारी यहाँ पे सॉल्व कर देंगी, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करेंगे हमारी मेंटरशिप के साथ, ठीक है ना। और ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे सर नवंबर 2023 में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने एग्जाम से क्लियर किए हैं, ठीक है ना। और इनके रिगार्डिंग में कुछ फीडबैक सर हमने अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर किए थे, हमारे टेलीग्राम पे सर, हमारे व्हाट्सएप के चैनल पे। इस तरीके से हमारी यूट्यूब की कम्युनिटी में हमने यहाँ पे कुछ फीडबैक भी शेयर किए हुए हैं, और भी कई जगह पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी के लिंक्स मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हमारे टेलीग्राम के चैनल के, हमारे व्हाट्सएप के चैनल पे, हमारे सर यूट्यूब के रिगार्डिंग में आप वहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर बेस्ड बहुत सारे स्टूडेंट ने सर अपने एग्जाम्स क्लियर किए हैं, ठीक है ना। इवन कुछ स्टूडेंट्स ने तो 6 अटेम्प्ट के बाद अपने एग्जाम्स क्लियर किए हैं इन सब चीज़ों की हेल्प से, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करेंगे, और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे अच्छे से सॉल्व कर देंगी।
सो हमारी मेंटरशिप के साथ आपको सर लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल फ्री मिलेगी और ये लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऐसी चीज़ है जो आपको गारंटेड एग्जाम्पशन दिलवाएगी। इस चीज़ की आपको मैं श्योरिटी देता हूँ, ठीक है ना। तो आपकी यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है ना। इसके बाद हम आपको सर मेंटरशिप के साथ रिविजनरी क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करेंगे और एक ऐसा क्वेश्चन बैंक है जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपकी यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है ना। इसके बाद सर हम आपको यहाँ पे मार्क्स इंक्रीजिंग बुकलेट हमारी मेंटरशिप के साथ बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करेंगे और ये ऐसी बुकलेट है जो आपके मार्क्स इंक्रीज करवाएगी ही करवाएगी, ठीक है ना। और आपकी हेल्प करेगी ये पता करने में कि एग्जाम में आंसर यानी कि सोल्यूशन किस तरीके से लिखने होते हैं, क्योंकि सर हमने हमारी मार्क्स इंक्रीजिंग बुकलेट में ना हैंड रिटन सोल्यूशन प्रोवाइड किए हैं जो कि मैंने खुद ड्राफ्ट किए हैं, ठीक है ना। तो इसको देख के आपको क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम्स में आंसर यानी कि सोल्यूशन लिखने कैसे होते हैं। तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। और इसके बाद हमने हमारी मार्क्स इंक्रीजिंग बुकलेट में क्वेश्चन इस तरीके से प्रोवाइड किए हैं कि आपको यहाँ पे टाइम लिमिट यानी कि टाइम बाउंड मैनर में भी काम करना आ जाएगा। तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, क्लियर है। तो इस तरीके से आपकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और इसके बाद सर हम आपको यहाँ पे मेंटरशिप के साथ हमारा विक्ट्री प्रोग्राम फ्री में प्रोवाइड करेंगे और हमारी विक्ट्री प्रोग्राम में ऐसे प्लान्स हैं जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, वो भी मल्टीपल रिवीजन के साथ, क्योंकि हमने अपने प्लान्स में मल्टीपल रिवीजन इंक्लूड की हुई है, ठीक है ना। तो आपकी यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी, क्लियर है। तो सिंपल सी चीज़ है, मेंटरशिप के साथ आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री मिलेंगी और ये सारी चीज़ें मिला के ना मई 2024 का आपका अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट पर मारेंगी। इस चीज़ की आपको मैं श्योरिटी देता हूँ, ठीक है ना। और ये सारी की सारी चीज़ें सर आपकी ये सभी प्रॉब्लम्स यहाँ पे दूर कर देंगे, क्योंकि इस तरीके से हमने सारी चीज़ें डिज़ाइन की हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें सर हमारे पास यहाँ पे फॉर सीए इंटर ऑल 6 सब्जेक्ट्स लिए अवेलेबल है, स्पेशली फॉर मई 2024, ठीक है ना। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया मेंटरशिप के साथ ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है ना। जैसे कि सर लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल फ्री है, रिविजनरी क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री है, अच्छा जी मार्क्स इंक्रीजिंग बुकलेट बिल्कुल फ्री है, विक्ट्री प्रोग्राम बिल्कुल फ्री है। मेंटरशिप के साथ ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें जैसे कि सर लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, रिविजनरी क्वेश्चन बैंक, मार्क्स इंक्रीजिंग बुकलेट, विक्ट्री प्रोग्राम, अगर आप इन सभी चीज़ों को अलग से भी रेफर करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, आप उनको भी यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो मेंटरशिप के साथ ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री हैं, अगर आप इनको अलग से भी रेफर करना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, आप उनको भी यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये सभी की सभी चीजें सर मेंटरशिप के साथ भी और अलग भी हमारे पास फॉर सीए इंटर ऑल 6 सब्जेक्ट्स लिए अवेलेबल है, स्पेशली फॉर मई 2024, ठीक है ना। तो आप इनको भी यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें सर आपको कहाँ पे मिलेंगी, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी हमारी ऐप पे और हमारी वेबसाइट पे, ठीक है ना। तो हमारी ऐप और हमारी वेबसाइट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सर वहाँ पे इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको सर इन सभी के रिगार्डिंग में प्रॉपर डिटेल चाहिए तो मैं आपको सर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियोस का लिंक दे रहा हूं, आप सर उनको यहां पे रेफर कर सकते हैं, आपको इन सभी के रिगार्डिंग में प्रॉपर डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है ना। और अगर आपको इनके रिगार्डिंग में फर्दर कोई डिटेल्स चाहिए तो सर ये हमारा नंबर है 9915825991, ठीक है ना। और ये हमारी ईमेल आईडी है prabjotsinClassesinfo@gmail.com। तो आप इनके थ्रू हमें रीच कर सकते हो, हम आपको यहाँ पे और कोई फर्दर डिटेल्स चाहिए तो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, क्लियर है। तो आपको ये चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी। सो अब मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप अपने एग्जाम से क्लियर करना चाहते हैं ना तो आपको इन चीज़ों के ऊपर वर्क तो करना ही पड़ेगा। और अगर आप इन चीज़ों के ऊपर खुद से वर्क कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, अगर आप इन चीज़ों के ऊपर खुद से वर्क नहीं कर सकते ना तो आप ये हमारी चीज़ें रेफर कर लो, ठीक है ना। हमारी ये सभी की सभी चीज़ें आपकी ना ये सभी की सभी प्रॉब्लम्स यहाँ पे दूर कर देंगी। तो आप हमारी चीज़ें यहाँ पे रेफर कर सकते हैं अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो। देखो अगर आप खुद से कर पाते ना तो अब तक आपके एग्जाम्स क्लियर हो जाते, तो इसका मतलब ये है आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चे मैं आपको यही कहूँगा कि अपना टाइम वेस्ट ना करो, अपने अटेम्प्ट वेस्ट ना करो और ये हमारी चीज़ें हैं इनको रेफर कर लो, आपके एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं तो आपको यही कहूँगा, बाकी सर आपकी विल है, जैसा भी आप करना चाहते हो आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हो। सो अब हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। तो इस वीडियो में जो जो चीज़ें मैंने आपको बतानी थी वो मैंने आपको बता दी। सो अब हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं और जाते जाते मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप अपने एग्जाम से क्लियर करना चाहते हैं ना तो बस इन चीज़ों के ऊपर वर्क कर लो और आपके एग्जाम से डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे, इस चीज़ की आपको मैं श्योरिटी देता हूँ, ठीक है ना। और अगर आप इन चीज़ों के ऊपर वर्क खुद से कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज हमारी चीज़ें रेफर कर लो,
क्लियर है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप सो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। तो अब हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।